हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऐसा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए आप सभी को एक बार फिर से टॉप 30 सोशल साइंस का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि आपके तैयारी को 100% मजबूत बना देगा और आप सभी अपने बोर्ड्स एग्जाम से एक भी प्रश्न सोशल साइंस का छोड़ के नहीं आओगे। 80 में 80 बाजी मार के आओगे अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं, क्योंकि जैसे जो प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं उससे ज़्यादा वीवीआई प्रश्न आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग अगर इस बार मैट्रिक्स की एग्ज़ाम देने वाले हैं और अपने तैयारी को 100% अगर चाहते हैं आप लोग मजबूत करने के लिए, तो इस क्लास को आप लोग कंटिन्यू कीजिए और रोज़ जो क्लास देते हैं आप लोग उन क्लास को कंटिन्यू कीजिए। और आप सबको एक बात बता देते हैं कि अगर आप लोग बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर जो सब पहले हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ना मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का 1 से लेकर के 6 सब्जेक्ट तक का आपके मैट्रिक्स एग्जाम के जो भी प्रश्न होता है उन सभी प्रश्नों का जो है ना रोज आप सभी को वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी रामबाण साबित होता है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप सभी को जो ना 1 से लेकर के हम 50 तक जो प्रश्न है उस इससे अगले वाले सॉल्यूशन में बता दीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 51 नंबर में बोल रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आप सभी के बोर्ड की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी को जो ना ये हो जाएगा 1867 ईस्वी में हुआ था दास कैपिटल का प्रकाशन। ऑप्शन नंबर सी इनका सही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, ठीक ना। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, तो आप लोग को अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, तो आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा ये प्रश्न को। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सब अभी याद रख लीजिए, नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ था, छोड़ के मत आइएगा। ये 1921 आप सभी को याद रखना है। अब देखिए आता है आप सभी का रूसी क्रांति, देखिए 1953 में, ठीक ना। यहाँ पे आता है 53 नंबर का प्रश्न कर रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, ठीक ना। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, इस प्रश्न को भी आप लोग छोड़ के मत आइएगा। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था, तो आप सबको याद रखना ये जो है ना जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये याद रखना, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक जो है जार निकोलस द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न, 54 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बोल रहे हैं वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप सभी को याद रखना है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का जो है प्रतिपादन अगर पूछ दिया जाए तो आप सभी को याद रखना है ये कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स है, छोड़ के नहीं आना है। एक भी प्रश्न को बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। एक भी प्रश्न आप मिस छोड़ के नहीं आओगे, जो 100% वीवीआई प्रश्न बता रहे हैं। ये तो आपको एग्जाम के दिन ही पता चलेगा कि क्या बोल रहे थे बिहार जल टारगेट वाले। तो देखिए यहाँ पे है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना। नवंबर 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पे ऑप्शन ए में लेनिन है, बी में स्टालिन है, सी में कार्ल मार्क्स है, डी में टोल्स्टॉय है। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, आप सभी को याद रखना है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आता है आप सभी का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है। इसके आंसर जानने से पहले आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दास कैपिटल किसकी रचना है। तो आप सभी को याद रखना दास कैपिटल ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये इनका सही हो जाएगा। आप लोग जो जानते हैं कॉमेंट्स में जरूर बताइए दास कैपिटल किसकी रचना है, ठीक। तो आप सब कमेंट में फिर भी कर दीजिए, जानते हैं फिर भी आप लोग कार्ल मार्क्स लिख के भेज दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 56-57 का, ठीक। अब देखिए अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी प्रश्न इस वीडियो में बता रहे हैं 100% बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से छाटा हुआ प्रश्न है। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो आप सबको याद रखना अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने तैयार किया था।
ऑप्शन नंबर आपका सी इक्वल टू राइट, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही। अप्रैल 33 लेनिन ने तैयार किया था। और चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर में आपका देख सकते हैं आप लोग, सोवियत संघ का विघटन हुआ किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1964, 1985, 1990, 1991, किस वर्ष हुआ था सोवियत संघ का विघटन? आप लोग जरूर बताइए कमेंट में अगर आप लोग जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये डी राइट हो जाएगा। 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। आप सभी को याद रखना है, छोड़ के नहीं आना है एग्जाम से। 80/80 का टारगेट है इस बार आप सभी को सोशल साइंस में, ठीक ना। तो इसलिए सोवियत संघ का विघटन पूछेगा तो 1991 आप सभी को याद रखना है, ठीक। अब देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पूछ दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 में भाई पूछा गया प्रश्न है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है, 2019 में भी पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक ना। 2019 में भी पूछा गया ये प्रश्न है। सोवियत संघ का विघटन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे क्या दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 28 मार्च को आपको जो है ना, 28 मार्च नहीं होगा यहाँ पे, आप सभी को 8 मार्च होगा। ये 28 मार्च गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना, आप सभी को याद रखना है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। आप सभी को इस प्रश्न को आप लोग को जो है ना इतना दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए ताकि जैसे पूछे आप लोग चुटकी में चंद सेकंड में आप लोग इसका उत्तर दे दीजिएगा, ठीक ना। मगर छोड़ के नहीं आएगा, मैं बस इतना कहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए आता है आप सभी को एक महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए आप लोग को, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में वार एंड पीस, बी में है दास कैपिटल, सी में अप्रैल 33 द मदर। तो आप स्वीकार हैं समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता था, ये ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक ना। समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा। अब देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना होगा, तो देना होगा आप लोग जरूर कमेंट बताइए, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में लेनिन है आप सभी का, ऑप्शन बी में कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन सी में स्टालिन है और ऑप्शन डी में ट्रोट्स्की है। तो आप सब जो है ना इस प्रश्न को दिमाग में रख लीजिए, इतने स्टूडेंट में आंसर कोई नहीं दे पाए हैं, ठीक ना। तो आप लोग दिमाग में रख लीजिए इस प्रश्न को, भूमि शांति और रोटी का नारा लेनिन दिया था, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? तो आप सभी को याद रखना, चेका का गठन लेनिन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आता है आपका जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, साम्यवादी, ठीक ना, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा। इसको दिमाग में आप लोग एडजस्ट कीजिए, साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का आपको ये साम्यवादी घोषणा पत्र नहीं, आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी आपको पूछ सकता है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी आपको याद रखना है। तो ये 1848 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे है, दुनिया के मजदूर एक हो नारा का नारा किसने दिया था? लेनिन, ये साइलिन पट और कार्ल मार्क्स और ट्रोट्स्की। तो आप सभी को याद रखना, ये जो है ना दुनिया के मजदूर को जो एक होने के लिए कहा था वो कार्ल मार्क्स कहा था अपने बाइबिल में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इनका सी हो जाएगा सही, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर का प्रश्न बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ना 8 मई को मनाया जाता है, ठीक ना। ये मई को मनाया जाता है, यहाँ पे आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 8 मई यहाँ पे था इसलिए हम बोल दिए, यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ है, तो आपसे क्या देखना 1 मई। तो ऑप्शन नंबर बी इनका आपको राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। और महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी को यहाँ पे,
नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स एवं ये आपका कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स आपका इसका लेखक है। साम्यवादी घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टा का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा का जो है लेखक जो है ये कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आप सब हमेशा इस प्रश्न को दिमाग में बिठा लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, अब हम लोग बढ़ते 67 नंबर के प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल की घोषणा स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1862, बी में 1863, सी में 1964 और डी में 1889। तो आप सबको याद रखना है, प्रथम इंटरनेशनल अर्थात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो घोषणा हुआ था वो हुआ था 1964 ईस्वी में। आप सभी को ऑप्शन नंबर सी को दिमाग में बैठा लेना है, ठीक ना। प्रथम इंटरनेशनल एवं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना जो है 1964 में ईस्वी में हुआ था, आप सभी को याद रखना है। ठीक, अब देखिए आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी को, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? ठीक ना, तो आप सबको याद रखना ये कार्ल मार्क्स किया था। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कार्ल मार्क्स किया था। ऑप्शन नंबर बी इनका आपको सही हो जाएगा। ठीक, अब आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, खूनी रविवार की घटना कब हुआ था? खूनी रविवार की घटना कब हुआ था? ये आपको जो है ना खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुआ था? तो ये खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। आप सभी को याद रखना है, ठीक ना। ये 9 जनवरी 1905 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इनका आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए ये 70 में है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, ठीक ना। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? ठीक ना, तो 1887, 1888, 1889 और 1890। तो आप सबको याद रखना है, जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। 71 नंबर का प्रश्न है आप सभी के सामने, यहाँ पे द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय का स्थापना कहाँ हुआ था? ठीक ना, कहाँ हुआ था? द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना कहाँ हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सबको याद रखना, द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय का स्थापना जो है पेरिस में हुआ था। ठीक ना, ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा। ठीक ना, पेरिस में हुआ था। तो आप सबको याद रखना है, द्वितीय इंटरनेशनल का जो स्थापना है वो पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इनको आपको याद रखना है। ठीक, देखिए ये आपका चेका क्या था? तो चेका जो है ना एक गुप्त पुलिस संगठन था। आप सभी को याद रखना, चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। ऑप्शन नंबर बी इनका सही हो जाएगा। ठीक, और चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था, छोड़ के नहीं आना आपको एग्जाम से। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टालिन की मृत्यु कब हो गई थी? ठीक ना, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी बोर्ड एग्जाम दृष्टि से, वीवीआई प्रश्न है स्टालिन की मृत्यु। तो स्टालिन की मृत्यु जो है ना ये आपको याद रखना 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, जब भी आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था तो आप सबको याद रखना 1952 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1952। ठीक, तो चलिए अब देखिए कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1881, 1882 और 1883, 1884। तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स की मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, 1883 सी हो जाएगा सही। आपको याद रखना कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का यहाँ पे, अब नई आर्थिक नीति या नेप किसने लागू की थी? नेप का नई आर्थिक नीति का दूसरा नाम है नेप। नेप किसने लागू की थी? तो आपको याद रखना नेप जो है नई आर्थिक नीति लेनिन तैयार किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए आता है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न का जो है ना, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? 1904 से 5, 1903 से 4, 1905 से 6, 1906। ठीक ना, तो आप सभी को याद रखना रूस और जापान का युद्ध जो है 1904 से 1905 के बीच हुआ था। ठीक ना, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ये पास सही हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप सभी को याद रखना प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुआ था। ठीक, और द्वितीय का पेरिस में हुआ था। ठीक ना, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इनका आपको राइट हो जाएगा। अब देखिए आपका आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न, रॉबर्ट ओमेन कहाँ के निवासी था? रॉबर्ट ओमेन कहाँ के निवासी था? यहाँ पे फ्रांस हो गया, ऑप्शन ए में आपका फ्रांस हो गया, बी में इंग्लैंड, सी में जर्मनी और डी में रूस।
तो आपसे क्या कहते हैं, रॉबर्ट ओमेन जो है ना इंग्लैंड के निवासी था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, अब आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, अंकोर वाट की मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो आपको डी नंबर याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक ना, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण एक प्रश्न पूछेगा तो वो सूर्य वर्मा द्वितीय ने किया था। ठीक ना, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंकोर वाट के मंदिर कंबोडिया में है। अब देखिए आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। तो आपसे क्या कहते हैं, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वो जो है पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। बिहार टारगेट पर आपको नई क्वेश्चन का सोल्यूशन पाने के लिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।